उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की बता रहे। जो लूट मची हुई है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, मिर्जा चौकी वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। न्यूज रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्य हांसदा जो प्रकरण है वो अलग ही प्रकार का एक है। उनके साथ उन्होंने कहते हुए कहा कि 7 सदस्यीय टीम जो है अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में गई थी, वहाँ पर जाँच पड़ताल भी करने का काम किया। उनके परिवार वालों के साथ साथ वहाँ के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनसे भी जाँच करने का काम किया। उन्होंने साफ कहा कि सूर्य हांसदा जो थे वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए हमेशा जो है वो मुखरता से खड़े रहते थे, समाज के कल्याण के लिए हमेशा से जो है माफियाओं को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से माफिया जो है बढ़ चढ़कर वहाँ पर लूट मचाते थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर वो आवाज़ उठाने का भी काम करते थे। इन तमाम विषयों को लेकर के क्या कुछ कहा बाबूलाल मरांडी ने, आइए आपको सुनाते हैं। क्योंकि आप सबके संज्ञान में विषय है, गोड्डा जिला के लालमटिया में वहाँ के रहने वाले थे सूर्य हांसदा जी, जिनको 10 तारीख को देवघर के मोहनपुर के पास से गांव से उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर उनको गोड्डा जिला लालमटिया थाना ले जाकर के एक प्रकार से उनको मार दिए जाते हैं और फिर बाद में पुलिस उसको इनकाउंटर दिखाती है। तो इस आशय की जानकारी जब पार्टी को मिला, अखबारों में छापा, तो फिर प्रदेश की ओर से हमने एक कमेटी बना दी थी कि जा करके वास्तु स्थिति की जानकारी ले कि वास्तव में ये घटना क्या है। चूँकि उनके परिवार से उनकी माँ, उनकी पत्नी और समाज के भी बाकी सारे लोग उस घटना को कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर नहीं है, पुलिस ने उनकी हत्या की। तो ऐसी हालत में जानकारी प्राप्त करना ये जरूरी है। तो फिर हमने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाए थे। उसमें अर्जुन मुंडा का, उसके बाद भानु प्रताप शाही जी यहाँ उपस्थित है, अमर कुमार बावरी जी, रणधीर सिंह जी, गोड्डा से पूर्व विधायक रहे अमित मंडल जी, गोड्डा की महिला मोर्चा की मेरे प्रदेश की नेत्री है और गोड्डा में अधिवक्ता भी है, गोड्डा कोर्ट में अनीता सोरेन, और फिर दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी। इस प्रकार 7 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और 17 तारीख को 7 के 7 लोग लालमटिया, जहां सूर्य हांसदा जी का घर था, वहां पहुंचे और फिर लोगों से लोग मिले, उनके परिवारों से भी लोग मिला और लोगों ने बात की। तो बातचीत में जो भी उन लोगों ने जानकारी दी है, क्योंकि वो रिपोर्ट ही है उन लोगों की, ये वहाँ से लोग आए थे। फिर कल रात में यानी इस कमेटी में जो 7 सदस्य थे अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में, उस 7 लोग उपस्थित थे रात में, कल शाम में, और फिर हमें एक रिपोर्ट इन लोगों ने सौंपा है। तो इसी को आप सबके समक्ष मैं कोई जिस्ट बताना चाहूँगा कि एक तो सूर्य हांसदा जी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता रहे। मुझे लगता है वो 4 बार वो चुनाव भी उस क्षेत्र से लड़े और करीब करीब झारखंड में हमें लगता है जो महत्वपूर्ण, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी में भी संभवतः कुछ दिनों तक वो रहे।
कहने का मतलब है कि वो जो व्यक्ति थे सूर्या हांसदा जी, एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति रहे, और साथ ही उस क्षेत्र में जो लूट मची हुई है, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे, उसका वो संघर्ष करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे। और उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी, और उस साजिश का एक वाकया मैं कहूंगा कि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हुआ है वो न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के एक प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खासम खास, संभवतः शायद उनके विधायक प्रतिनिधि भी है, अवैध खनन या कई एक मामले में जेल भी वो जा चुके हैं, और एक राजनीतिक सभा में वो 11 जून को कहते हैं जो सरकार की बात जो नहीं सुनेगा, पुलिस उनको गोली से उनको मार देगी। और 11 जून को भाषण देते हैं, और उसके ठीक एक दिन के बाद एक कोई मुकदमा, उसी में से 12 जून को उनका नाम जोड़ दिया जाता है, सूर्या हांसदा जी। तो ये बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भाई किस प्रकार से उनकी हत्या की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसमें से बाकी लंबा चौड़ा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, उसको मैं आप सब लोगों के सामने उल्लेख करता हूं। एक तो 10 अगस्त 2025 को शाम के 6 बजे देवघर जिला अंतर्गत मोहनपुर थाना, वहां गांव है नावाडी से, सूर्या हांसदा को उनके रिश्तेदारी के घर से उनको गिरफ्तार करती है। पुलिस कोई वर्दी में नहीं गए थे, यानी सफेद जिसको कह सकते हैं, सादे वर्दी जिसको बोलते हैं, उसमें जा करके उनको गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल से उनको लोग वहां से ले जाते हैं। जब शाम के समय 6 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है तो घर के तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन तब तक मीडिया को भी, बाकी को ये पता चल जाता है, तो संपर्क करने की भी लोग कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ, लेकिन प्रशासन उनके परिजनों को, उनके परिवार के लोगों को कोई औपचारिक कहीं कोई सूचना भी नहीं देती है। चूंकि वहां इसलिए वो कुछ दिन पहले वो चले गए थे भेलोर अपने इलाज के लिए, उनको टाइफाइड हो गया था, तो एक तो कमजोर हो चुके थे, वहां से लौटने के बाद वहीं पर वो थे। और एक विषय है कि जो कि गोड्डा में उनका केस लालमटिया या अन्य गोड्डा जिला में है, गिरफ्तारी होती है देवघर जिला के मोहनपुर थाना में। कायदे से तो देवघर जिला में मजिस्ट्रेट के सामने उनको प्रस्तुत करनी चाहिए थी और इसके बाद ले जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने इस सारे औपचारिकताएं को कोई पूरी नहीं की, सीधा उनको चुपचाप वहां से गिरफ्तार करके उनको ले जाते हैं। यानी एक प्रकार से जो भारतीय जो न्याय संहिता है उसका भी पालन नहीं किया गया गिरफ्तारी के बाद।
और गिरफ्तारी किसी के भी होती है, जहां कहीं भी होता है, तो कम से कम वहां के स्थानीय लोगों को, यानी उनकी मौजूदगी में एक प्रकार से शिनाख्त होता है ना कि भाई यहां से इनको गिरफ्तार करते हैं तो कोई ना कोई गवाह होना चाहिए बाकी। तो इन सारी चीजों को पुलिस ने किसी को कोई साक्ष्य भी नहीं बनाया। चल जाएगा कि तो उन्होंने इन सारे जो नॉर्म्स होते हैं इसको कुछ भी उन्होंने कोई पालन नहीं किया। तो इसी से ये समझ में आता है 11 जून का जो भाषण है, 10 को उनकी गिरफ्तारी जिस प्रकार से जो पुलिस बता रही है, लेकिन उसमें से जो एक प्रोटोकॉल होता है या नियम होता है दंड संहिता की, न्याय संहिता की, लेकिन उन सारे चीजों को भी कोई पालन नहीं होता है। इसे साफ लगता है कि भाई उनकी सुनियोजित तरीके से सूर्या हांसदा जी की हत्या की गई है। उनके परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, जब उनको पता चला कि उनकी ऐसी गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं जहां से उठाएगा तो लोग बताएंगे ही, ऐसे ऐसे उनको लोग लेके, लेकिन पुलिस को भी कहीं कोई नहीं बताते, तो पुलिस भी नहीं बताते उनके परिवारों को। प्रदेश के पत्रकारों से, आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं और यहाँ से प्रदेश के आईना के रूप में पूरे प्रदेश को आप लोग दिखाते हैं और पूरा प्रदेश आप लोगों पर विश्वास करता है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर जो अभी तक प्रदेश स्तर पर आप लोगों के पक्ष से होना चाहिए था, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को आग्रह कर रहा हूं, उसको अपने स्तर से आप लोगों को जरूर जाकर के देखना चाहिए कि क्या पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो सही है या फर्जी है। हम लोगों ने जो देखा है, जो रिपोर्ट दिया है, वो पूरी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि वो इनकाउंटर फर्जी है। अध्यक्ष जी ने कई विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया। एक उसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि जहां काउंटर हुआ, दिखाया गया, वहां पत्रकार को, स्थानीय लोगों को नहीं जाने दिया गया। बॉडी उठाने के बाद लोग वहां गए तो एक बूंद भी खून उस स्थान पर नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि जहां काउंटर हुआ हो, 3-3 गोली शरीर में लगी हो, कहीं ना कहीं एक छींटा, एक बूंद तो खून गिरा हुआ हो। दूसरा विषय, उनका जो जब पोस्टमार्टम करके बॉडी को परिवार को सुपुर्द किया गया तो पूरे बॉडी पर उनका छाला पड़ा हुआ था, पूरे शरीर पर, हाथ, पैर, पेट, पीठ। ऐसा लग रहा था कि करंट से दे करके उनको टॉर्चर किया गया। और हम लोगों ने यह भी रिपोर्ट में दिया है कि हम लोगों को यह संदेह है, चूंकि हम लोग यह भी मांग करते हैं कि दोबारा पोस्टमार्टम हो उनका, कि वो टॉर्चर के दरमियान ही मर गए, ऐसा हम लोगों को संदेह है। चूंकि हम लोगों के पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है, लेकिन ऐसा संदेह हम लोगों को है, और गांव के लोगों का भी, परिवार के लोगों का भी यही कहना है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, वो वोट लेने वाले व्यक्ति थे। लगातार जनता का रुझान उनके प्रति था, चाहे वो किसी दल से लड़े हों। स्मगलर लोगों के खिलाफ में बड़ी प्रखर आवाज उठाते थे, धर्मांतरण के खिलाफ भी वो बोलते थे, इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी बोलते थे। और मिर्जा चौकी जो है, जिसकी आप लोग जाएंगे तो शायद और कई राज आप लोगों को देखने को और सुनने को वहां मिलेगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है मिर्जा चौकी, वह भी घटना से जुड़ा हुआ विषय है। पूरे झारखंड का इलीगल पत्थर जो है मिर्जा चौकी के माध्यम से बिहार जाता है और अन्य प्रदेशों में जाता है। जहां ओवरलोडेड गाड़ी बिना परमिशन के राजनीतिक संरक्षण में भेजे जाते हैं, उसका भी विरोध कुछ दिनों से लिखित रूप से, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीबीआई,
ईडी, राज्य के सरकार, सब जगह सूर्या हांसदा ने देने का काम किया। और जब सादे वर्दी में पुलिस उनके घर 4 दिन पहले गई थी उनकी पत्नी के पास, जब वो टाइफाइड का इलाज करा रहे थे, उसी समय पुलिस ने कहा था कि सूर्या हांसदा को हम लोग गोली मारेंगे। पुलिस पहले